बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य करते थे। अपने शासन काल में वो 6 महीने राजधानी में बिताता और बाकी 6 महीने जंगल में। एक बार जब वह अपने सेवक वाना जी के साथ जंगल में रह रहा था तो उसने एक पेड़ पर 2 तोते देखे। वे बड़े प्रसन्न थे। अचानक ही एक शिकारी का तीर लगने से नर तोते की मृत्यु हो गई। दूसरा तोता जोर जोर से चीखने लगा। राजा को ये सब बहुत बुरा लगा। महाराज, वाना जी ने कहा, यदि आप चाहें तो थोड़े समय के लिए आप पेड़ पर बैठे दुखी पक्षी को थोड़ी खुशी दे सकते हैं। वह कैसे? राजा ने पूछा। आपके पास शक्ति है कि आप अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वाना जी बोला, इस मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश करके आप थोड़ी देर के लिए उसे जीवित कर दीजिए, फिर बाद में आप अपने शरीर में लौट आइएगा। बड़ा अच्छा विचार है, राजा बोला। इससे मुझे यह संतोष होगा कि चाहे थोड़ी देर ही सही उसकी पत्नी को फिर से खुशी दे सका। अच्छा, जब तक मैं लौट कर आऊं मेरे शरीर की देखभाल करना। राजा विक्रमादित्य अपना शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। अब तोता उड़कर अपने साथी से जा मिला। वाना जी के पास भी यही शक्ति थी। वह भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता था। वह बैठा हुआ राजा के निर्जीव शरीर को देख रहा था। उसके मन में एक विचार आया, चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए राजा के शरीर में प्रवेश करके देखूं कि राजा बनकर आदमी कैसा अनुभव करता है। वाना जी ने अपना शरीर छोड़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। उसे बहुत आनंद का अनुभव हुआ कि वो बहुत बड़ा राजा है। फिर उसने सोचा कि अगर वो इसी शरीर में रहे तो कितना अच्छा होगा। वाना जी बहुत चतुर आदमी था। वह अच्छी तरह से जानता था कि राजा अपने रोज के काम कैसे करता है। उसने राजा विक्रमादित्य के शरीर में ही रहने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि अपने शरीर को नष्ट कर देना ही ठीक रहेगा। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके खूब आग जलाई और अपना शरीर उसमें डाल दिया। फिर वह राजा की राजधानी उज्जैन की ओर चल दिया। राजा के प्रधानमंत्री भट्टी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने राजा को अपने समय से पहले लौटते देखा। उसने इसका कारण जानना चाहा। बनावटी राजा ने अपना पार्ट बड़ी खूबी से निभाया, लेकिन भट्टी भी कम चतुर ना था। भट्टी को लगा कि कई छोटी छोटी चीजें हैं जो वह राजा में देखा करता था, अब वह दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वो राजा को अधिक ध्यान से देखता उतना ही उसका संदेह पक्का होता जाता कि दाल में कुछ काला अवश्य है। भट्टी ने ये बात रानी से भी बताई। उसने पाखंडी को अच्छी देखरेख में रखा और उसे महल में किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना लेने दी। भट्टी ने इस भेद का पता लगाने के लिए चुपके से चारों ओर दूत भी भेजे। उधर राजा विक्रमादित्य जंगल में तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में लौटना चाहते थे। जब वह उस स्थान पर गया जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था तो यह देखकर कि शरीर वहां नहीं था, वो बहुत परेशान हुआ। वाना जी भी वहां से गायब था। वह पता लगाने के लिए इधर उधर उड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ दूर पर उसने आग जलती हुई देखी। नजदीक जाने पर पता लगा कि उसमें वाना जी का शरीर जल रहा है। तब राजा विक्रमादित्य समझ गया कि वाना जी ने उसके साथ धोखा किया है और अब उसे तोते के रूप में ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन पश्चात तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और एक धनी व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी तोते को पाकर बहुत प्रसन्न था क्योंकि तोता आदमियों की तरह बोल सकता था। व्यापारी को एक दिन सपना आया कि वह अपरांजी नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य देखने गया है। सपने की बात उसने कई लोगों से कही। होते होते यह बात अपरांजी तक भी पहुंच गई। नर्तकी को बहुत क्रोध आया कि बिना कोई मूल्य चुकाए उस व्यापारी ने उसका नृत्य देख लिया। उसने व्यापारी से 100 मोहरों की मांग की। व्यापारी ने मोहरे देने से इनकार कर दिया। अपरांजी ने सारा मामला कचहरी में पेश किया। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी तोता बने विक्रमादित्य ने बोला कि इस मामले में वो उसके वकील का काम करेगा। उसने व्यापारी को कचहरी जाने की सलाह दी तथा कहा कि साथ में 100 मोहरे और एक शीशा भी लेता जाए।
कचहरी में मामला पेश हुआ। व्यापारी और अपरांजी दोनों उपस्थित थे। अपरांजी ने बड़े जोश में राशि का दावा किया। तोते ने व्यापारी से कहा, मोहरे न्यायाधीश के सामने रख दो। तोता फिर बोला, और मोहरों के पीछे शीशा रख दो। मोहरों को देखते ही अपरांजी उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी। रुको, तोता चिल्लाया, तुम्हारे दावे का आधार एक सपना है जिसका आनंद व्यापारी ने सोते हुए लिया। तुम भी इन मोहरों के पाने का आनंद शीशे में देखकर ले सकती हो। न्यायाधीश तोते की बात से सहमत हुआ। अपरांजी को एक पक्षी द्वारा पराजित होने से बहुत बुरा लगा। इस बुद्धिमान तोते का समाचार भट्ठी तक भी पहुंचा। तत्काल वह तोते को देखने के लिए चल पड़ा। उसे यह पता चल गया कि तोता राजा विक्रमादित्य के सिवा दूसरा कोई नहीं है। भट्ठी तोते को उज्जैन ले आया। वहां उसने तोते को गोपनीय रूप से एक कमरे में रखा। भट्ठी और तोते ने आपस में ये बात की कि वाना जी के शरीर से राजा का शरीर कैसे वापस लिया जाए। अभी तक पाखंडी वाना जी रानी से नहीं मिलने पाया था। रानी से मिलने की उसने बहुत बार चेष्टा की, लेकिन रानी सदा कोई न कोई बहाना बना देती थी। अब उसे सूचना दी गई कि रानी उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी के प्रिय तोते की अचानक मृत्यु हो गई है। वाना जी रानी की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। रानी को प्रसन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए तोते को जीवित करने के लिए वो सहमत हो गया। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वाना जी ने विक्रमादित्य का शरीर छोड़ मरे तोते के शरीर में प्रवेश किया और उड़कर रानी के पास गया। उसी क्षण राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। भट्ठी ने रानी को सूचना दी कि अब जो राजा है वह वास्तविक राजा है और पहले वाला पाखंडी है। राजा और रानी एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वाना जी को तोते के रूप में ही रहना पड़ा, इसीलिए वह वहाँ से उड़ गया। इस तरह की जादुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें